हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक के लिए आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार भी किया है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जी हाँ, एसडीएम के बारे में या फिर एसडीओ के बारे में, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या सब डिविज़नल ऑफिसर। और ये हमारा, आपका, हम सभी का फेवरेट पोस्ट है। क्यों है ये हम लोग आगे देखेंगे। और कैसे बनते हैं एसडीएम, और एसडीएम बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम पास करना होता है, क्या करना होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, और उनका काम क्या होता है। तो काफ़ी समय से आप लोगों ने कहा था कि एसडीएम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, जिसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। और मैं आपको ये भरोसा दिलाऊंगा कि इतनी डिटेल्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आइडियल रूप से हर जगह अवेलेबल हैं चीज़ें, लेकिन इसमें जो मैं बताऊंगा आपको, जो भी उनकी प्रमोशन होती है, जब ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या पोस्ट मिलती है, कौन से एग्ज़ाम से जाते हैं, कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी पड़ती है, उसके बाद कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली एसडीएम बनने में, उसके बाद फिर उनकी प्रमोशन कितने टाइम पे होती है, उनकी सैलरी एग्जैक्टली कितनी होती है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या क्या पावर्स होते हैं उनको। और उसके अलावा हम लोग वेरियस सर्विसेज जो हैं, उनके अंदर के सबऑर्डिनेट सर्विस जो उनके असिस्टेंट होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है, उनको कौन असिस्ट करते हैं डे टू डे वर्क में, उसके बाद प्रमोट होके क्या बनते हैं, वो किन को रिपोर्ट करते हैं या उनको कौन रिपोर्ट करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एसडीओ बनते कैसे हैं, और उसके अलावा आपको काफ़ी सारी पोस्ट्स दिखती होंगी कि कोई से भी आप एग्ज़ाम के फॉर्म्स आप भरते होगे, चाहे आप यूपीएससी दो तो आईएएस या यूपी। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एसडीएम पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और सभी एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। शायद ही कोई होगा इस दुनिया में, इस स्पेशली इंडिया में और स्पेशली बिहार, झारखंड, यूपी में, जो एसडीएम नहीं बनना चाहता हो। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, तो उसमें कहीं भी पोस्ट का जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि इतनी बार आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा या जेपीएससी या आरएएस का फॉर्म भरते हैं, उसमें कहीं भी एसडीओ पोस्ट मेंशन नहीं होता है कि एसडीओ की इतनी सीट्स हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आईएएस में भी वही होता है, उसमें कहीं भी एसडीओ दिखता नहीं है। तो क्यों नहीं दिखता है? तो उसमें बात आती है रैंक की और पोस्ट्स की। आपको एक रैंक और सर्विस अलॉट होती है। सबसे पहले आप सर्विस के लिए, किसी सर्विस के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद उस सर्विस के अंदर आपको रैंक अलॉट होती है, और उस रैंक पे आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं, और उन्हीं पोस्ट में से एक एसडीएम है। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है एसडीओ पोस्ट। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है। तो वो क्या होता है? डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, एसडीओ क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर आईएएस से असिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं, तो वो क्या होता है, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बीडीओ, सीईओ, ये सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनके सामने, ठीक है। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आईएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों की पोस्टिंग
जो प्रमोशन है वो कैसी है, और इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग कि अलग अलग रैंक्स क्या होते हैं, और एसडीएम बनने के बाद आप रिटायर कहाँ तक किस पोस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसडीएम या एसडीओ आपको अगर बनना है तो आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं, या फिर जो स्टेट पीसीएस है आपका उसके थ्रू जा सकते हैं। किसी भी स्टेट में, जैसे बिहार में बीपीएससी है, झारखंड में जेपीएससी है, यूपी में यूपीपीएससी है, एमपी में एमपीपीएससी है, इसी तरह राजस्थान में आरएएस है। तो अलग अलग स्टेट में उसकी अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है और वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी के थ्रू अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विसेज, तो उसमें आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, जो कि हम सभी का ड्रीम जॉब होता है, ठीक है। तो अगर आप आईएएस ऑप्ट करते हैं, आईएएस के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं, जिसकी 200 सीटें होती है, उसमें टॉप 200 के अंदर अगर रैंक आती है आपकी इंक्लूडिंग कैटेगरीज, तो तब जाके आपको आईएएस मिलता है, और उस आईएएस के थ्रू आपको असिस्टेंट कलेक्टर का रैंक मिलता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप पीसीएस देते हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका जो सबसे टॉप का पोस्ट है वो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अगर आप उसमें टॉप रैंक में आते हैं तो आपको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है। तो अगर आप आईएएस से जाते हैं तो आपको असिस्टेंट कलेक्टर का पोस्ट रैंक मिलता है, और अगर आप बीपीएससी और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू जाते हैं तो आपको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है, रैंक मिलती है। उसके बाद क्या होगा कि आपको रैंक मिल गया असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर का। उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। जैसे अगर आप आईएएस से सेलेक्ट होते हैं तो आप लपसाना जो है मसूरी में, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब आप आते हैं एज ए असिस्टेंट कलेक्टर, तो आपकी जो पहली पोस्ट होती है वो एसडीएम की होती है। तो आप आईएएस से एसडीएम बन जाते हैं 1 साल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीसीएस के थ्रू जाते हैं, जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू जाने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे रहते हैं, अलग अलग काम आपको दिया जाता है, और इस डिप्टी कलेक्टर एज ए डिप्टी कलेक्टर आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपको अलग अलग ब्लॉक्स में जाके, सब डिवीज़न में जाके अलग अलग डिपार्टमेंट का जनरल वर्क देखना होता है, ठीक है। उस समय आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कोई पोस्ट अलॉट नहीं होती है, और जैसे ही आपका वो ट्रेनिंग ख़त्म होता है वैसे ही आपको एक पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर का के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वो सारे पोस्ट में से कोई एक पोस्ट आपको दे दिया जाता है। जैसे कि आपको उसी तरह से झारखंड में झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टॉप रैंकर्स को मिलती है, वो आप सेलेक्ट होकर के आते हैं। तो उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद 1 साल के बाद ही आपको डिप्टी कलेक्टर का ये रैंक मिलता है, और उसमें जो पोस्ट है उसके अंदर जो पोस्ट आते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। अब आपको रैंक तो मिल गया है असिस्टेंट कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर का, लेकिन अब पोस्ट कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का तो हर एक स्टेट में कॉमन है कि पहला पोस्ट एसडीएम मिलता ही मिलता है, ठीक है। लेकिन जो पीसीएस हैं उनमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट मिलते हैं। जैसे कि झारखंड में क्या होता है कि झारखंड में डिप्टी कलेक्टर के रैंक पे आपको बीडीओ, सीईओ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पोस्ट मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, आप एसडीओ नहीं बनेंगे जब आप ज्वाइन करते हैं एज ए झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
आपको सबसे पहले मिलता है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या तो सर्किल ऑफिसर सीओ, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये वीडियो सीओ तो आप सबको पता है, मेरी वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप देख सकते हैं कि उनका क्या काम होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है कि वो एसडीओ का एक तरह से असिस्टेंट होता है, उसको बिहार में एएसडीओ भी कहते हैं, असिस्टेंट एसडीओ भी कहते हैं। तो वो क्या करता है कि एसडीओ को डे टू डे काम में हेल्प करता है एक तरह से, ठीक है। तो ये 3 पोस्ट होते हैं। तो बीडीओ और सीओ तो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं अपने अपने ऑफिसेज में, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो एसडीओ के अंदर में काम करता है। और हालत ये होती है कि उसको अपनी एक गाड़ी भी नहीं मिलती है उस कंडीशन में। और ये तीनों पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, और तीनों की सैलरी जो ग्रेड पे है स्टार्टिंग, वो 5400 ग्रेड पे होती है, लेवल 9, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में कि इसका मतलब क्या होता है, ये लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होती है, और उसमें कितना सैलरी मिलता है। अभी के लिए आप समझ लो कि लेवल 9 5400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं ये लोग बीडीओ सीओ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। तो ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऐसा होता है पहले साल जब आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करते हैं। तो बिहार में भी 5-10 साल पहले ऐसा ही हुआ करता था, बीडीओ सीओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, बीडीओ सीओ का अलग कैडर बन गया है, उनकी सैलरी भी घट गई है, उनका लेवल 8 कर दिया गया है, और उसके लिए अलग सर्विस अलॉट हो गई है। तो अब क्या होता है, अब बिहार में सीधा सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा, लेकिन कब, आपको उससे पहले 3 साल तक आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में आप रहेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में। तो जब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करेंगे तो 3 साल की ट्रेनिंग होगी, और उसके दौरान आप अलग अलग तरह का काम देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ब्लॉक्स में, या फिर कोई सा भी एक स्पेशलाइज्ड काम दे दिया जाएगा आपको, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का, अलग अलग जगह पे कहीं पे भी भेज दिया जाएगा, अलग अलग तरह का काम करना होगा। तो वो बीडीओ सीओ ये सब के ऊपर का ही पोस्ट होता है, वो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है, ठीक है। आपको एज ए डिप्टी कलेक्टर ट्रेनी के नाम से सब लोग जानेंगे, उप समाहर्ता, ठीक है, हिंदी में उसको उप समाहर्ता कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि 3 साल आपने बिता लिया, उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होगी वैसे ही आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, और आपकी पोस्टिंग एसडीओ ऑफिस में दे दी जाएगी। और वहाँ पे आपको 3 साल के बाद एसडीओ नहीं बनाया जाएगा, आप वहाँ पे एएसडीओ बनाए जाएंगे, ठीक है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, यानी कि वरीय उप समाहर्ता। और पोस्ट आपकी क्या होगी, एएसडीओ, असिस्टेंट एसडीओ, ठीक है। तो वो नया पद है, लेकिन नाम से लग रहा है, लेकिन वो वही पुराना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो झारखंड में होता है वो वाली पोस्ट यहाँ पे दे दी जाती है, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है कि एसडीएम के साथ वो रहता है हमेशा, और अगर एसडीएम मान लो कि छुट्टी पे है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम के रूप में काम करते हैं, मतलब कि वो एक तरह से प्रभारी का काम करेंगे अगर एसडीएम छुट्टी पे जाता है तो। और ऐसे एसडीएम के प्रेजेंस में उनको क्या करना होता है, एसडीएम का सारा काम देखना होता है साथ में, ठीक है। तो एसडीएम जो भी बोलेगा कि चलो भाई वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फील्ड का जो भी काम है वो सारे काम एएसडीओ देखते हैं, और सारा काम ऑलमोस्ट एसडीओ का सारा काम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यही चीज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जाने पे क्या होता है कि 1 साल के तुरंत बाद आप एसडीएम में पोस्टेड हो जाते हैं, आप डायरेक्ट पहले साल ही एसडीएम बन जाते हैं। तो अब जब हमने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन कर लिया तो एसडीएम कब बनेंगे, ठीक है। तो एसडीएम बनने में बिहार में आपको करीब 5-6 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है, आपने ट्रेनिंग ख़त्म की, उसके बाद 3 साल के करीब आप एएसडीओ रहे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो उसके बाद आप जो है एसडीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं,
और उसके बाद आपको एसडीओ की पोस्टिंग दे दी जाती है। मतलब कि आपको एसडीओ बनने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं, ठीक है। और वहीं आईएएस के थ्रू एसडीएम बनने में 1 साल लगता है। और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या होता है कि आप 8-10 साल तक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार या फिर अंचलाधिकारी जिसको कहते हैं वो रहेंगे, या तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक दंडाधिकारी। ये पोस्ट पे आप रहेंगे 8-10 साल तक। 10 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपका एक प्रमोशन होगा झारखंड में, और 10 साल के बाद और तब जाके आप एसडीओ बनेंगे। 10 साल के बाद आप एक प्रमोशन के बाद एसडीओ बनते हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलने के बाद, ठीक है। वहीं बिहार में क्या होता है, बिहार में आप 5-6 साल के बाद ही 6 साल के बाद आप एसडीओ बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एसडीओ भी 2 तरह के हो जाते हैं अब, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप एसडीएम ही बने, आप या तो डीसीएलआर बन सकते हैं या फिर एसडीएम बनेंगे, ठीक है। तो उसमें भी चॉइसेस होती है। मैनेजमेंट जो आपकी हायर अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता है। तो अभी जानेंगे कि डीसीएलआर और एसडीओ और एसडीएम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सबको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कभी मैं एसडीओ बोल रहा हूँ, कभी एसडीएम बोल रहा हूँ, ये चक्कर क्या है। मतलब एसडीओ और एसडीएम एक ही पोस्ट है या डिफरेंस है, क्या है। तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि दोनों अलग अलग पोस्ट है, एसडीओ और एसडीएम। लेकिन क्या होता है कि 90% स्टेट में ये 90% जगह पे 90% सब डिवीज़न में क्या होता है कि दोनों पोस्ट का काम एक ही आदमी देखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों पोस्ट एक ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसडीओ और एसडीएम दोनों अलग अलग पोस्ट है। ये उतना ही अलग है जितना कि बीडीओ और सीओ। अगर आप बीडीओ और सीओ में डिफरेंस जानते हैं तो वैसे ही एसडीओ और एसडीएम में फ़र्क है। और उसी के ऊपर आप जाइएगा तो एडीएम और एसी में फ़र्क है। तो एडीएम क्या होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल कलेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में भी जो डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आगे डीएम और डीसी में है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो इन दोनों में डिफरेंस है ना, आप देखिएगा कि डीएम और डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों एक ही आदमी होता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों पोस्ट एक ही है, लेकिन दोनों पोस्ट एक नहीं है। वो एक आदमी को दोनों काम दिए गए हैं, ना कि दोनों पोस्ट एक है, ठीक है। एक नहीं है दोनों पोस्ट। तो उसी तरह से एडीएम और एसी भी एक पोस्ट नहीं है। एक होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर देखता है, और एडिशनल कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू का काम देखता है। उसी तरह से एसडीएम क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, और एसडीओ क्या है, वो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो एसडीओ जो है वो लैंड रेवेन्यू के काम देखते हैं, जितने भी लैंड डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, जितना भी लैंड सेटलमेंट हुआ, जो आपको लैंड से रिलेटेड जो कोर्ट लगता है सब डिवीज़न में, वो एसडीओ देखता है, ठीक है। और जो आपके लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो पुलिस को ऑर्डर देते हैं अलग अलग तरीके से, या किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल जो प्रोसीडर है उसके जो सेक्शंस हैं उसके थ्रू किसी को भी अरेस्ट करने का पावर है, किसी को भी आप। तो इस तरह से जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट पावर है, वो एसडीएम करता है। तो एसडीएम अलग है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, मजिस्ट्रेट के लिए वो मजिस्ट्रेट है। जबकि एसडीओ क्या है, वो है ज़मीन से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें वो एसडीओ देखता है। उसी तरह से ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो क्या देखता है, वो आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखता है। जबकि सर्किल ऑफिसर क्या है, वो आपको सर्किल लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें देखता है। तो जो सीईओ है वो किसको रिपोर्ट करता है, एसडीओ को, ठीक है।
तो सीओ रिपोर्ट करता है एसडीओ को, और बीडीओ किसको रिपोर्ट करेगा? बीडीओ को सब परेशान करते हैं, ठीक है, वो एसडीओ भी परेशान करता है, एसडीएम भी परेशान करता है। और ऐसे अगर देखा जाए तो उसका सीनियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डीडीओ होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? डीडीसी, तो वो सीनियर होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्यों वो सीनियर होता है। तो अभी आप ये समझिए कि एसडीएम और एसडीओ दोनों दो अलग पोस्ट हैं, जो कि ज़्यादातर जगहों पे एक ही आदमी उसको देख रहा होता है, एक ही आदमी को दोनों पोस्ट दे दी गई होती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि एसडीओ और एसडीएम दोनों एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो बिहार में फ़िलहाल के लिए एसडीओ और एसडीएम एक ही पोस्ट है, लेकिन जो लैंड रिवेन्यू का जो काम सब डिवीज़न पे देखता है वो देखता है डीसीएलआर। तो डीसीएलआर क्या होता है? डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स। तो बिहार के लिए हम लोग एसडीओ समझेंगे डीसीएलआर को, ठीक है। और ऐसे तो एसडीएम एसडीओ आपको पता है ही, जो होता है हर सब डिवीज़न में, जो आपका सारा लॉ एंड ऑर्डर और जितने भी चीज़ें हैं वो देखेगा। तो आइए और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये एसडीएम हो या डीसीएलआर हो, एसडीओ हो, ये तीनों पोस्ट क्या है? ये तीनों पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है बिहार में, ठीक है। सीनियर डिप्टी कलेक्टरेट का ये पोस्ट है, वरीय उप समाहर्ता। तो ये आपको जो रैंक है वो वरीय उप समाहर्ता का हो गया, लेकिन पोस्ट आपको ये सारी मिलेगी, यानी कि एसडीओ, एसडीएम, डीसीएलआर, एएसडीओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके अलावा और अगर ये झारखंड में चले जाएं तो बीडीओ, सीओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं। और उसके बाद फिर जो जो सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो है एसडीओ का पोस्ट झारखंड में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो और फिर इनकी प्रमोशन कैसे होती है? मान लिया कि आप तो 10 साल में कहीं पे 6-7 साल में, जैसे बिहार में बन गए, झारखंड में 10 साल में एसडीओ बन गए, तो एसडीओ के बाद फिर क्या बनते हैं? एसडीओ या फिर डीसीएलआर के बाद आपकी प्रमोशन जो होती है वो होती है किसमें? डिप्टी सेक्रेटरी। आपको जो रैंक मिलती है वो डिप्टी सेक्रेटरी की मिलती है, और उस रैंक पे आपको आप अलग अलग पोस्ट दिए जाते हैं। जैसे आप एडिशनल कलेक्टर बन जाएंगे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम आप बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन होगी तो आप डीडीसी बन सकते हैं, ठीक है। तो डीडीसी जो है, डीडीसी तक जाते जाते आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। वहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से अगर आप जाते हैं तो 1 साल में एसडीएम बन जाते हैं, 3-4 साल में आपकी जो पहली प्रमोशन होगी, झारखंड की मैं बात बता रहा हूँ, 3 साल बाद आपकी जो पहली प्रमोशन होगी तो आप बन जाएंगे डीडीसी, या कहीं कहीं के छोटे डिस्ट्रिक्ट के डीसी भी बन जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर या डीएम जो बोलते हैं, ठीक है। और बिहार में वही 2 साल में ही डीडीसी बन जाते हैं, ठीक है। और पहला प्रमोशन जो होता है 3 साल बाद, तो उसमें डीएम बन जाता है छोटे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसके बाद बड़े डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनता है बिहार में अगले 3 साल के बाद, यानी कि 6 से 7 साल, मतलब 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद बिहार में डीएम बन जाता है एक आईएएस ऑफिसर। और झारखंड में क्या होता है कि 7 से 8 साल के बाद डीएम बनता है, ठीक है। और डीडीसी कितने साल में बन रहा है? झारखंड में 3 साल बाद और बिहार में 2 साल बाद। और वहीं अगर आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जाएंगे तो आपकी जो रिटायरमेंट पोस्ट होगी वो होगी डीडीसी, जो कि आप बनेंगे 30 साल के बाद। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो प्रमोशन है वो हर एक 10 साल के बाद होता है, ठीक है। वहीं आईएएस में प्रमोशन हर 3 साल के बाद होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। तो जो आईएएस करने के बाद
जिस पोस्ट पे आप 2 साल में पहुंच जाते हैं, वो उस पोस्ट पे आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के से अगर आप जाते हैं तो आप रिटायरमेंट के टाइम पे यानी कि 30-35 साल बाद बनते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है दोनों सर्विस में। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो एक बार फिर से अभी तक जो हमने देखा उसको मैं कंक्लूड कर दूं कि डिप्टी कलेक्टर आप बनते हैं स्टेट पीसीएस से, जो आपकी पहली रैंक होती है और पहली पोस्ट होती है, और आईएएस से जब आप जाते हैं तो असिस्टेंट कलेक्टर आपकी रैंक होती है। पोस्ट आपको एसडीएम मिल जाता है आईएएस के थ्रू जाने पे 1 साल में ही। वहीं पीसीएस से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पोस्ट मिलेगा, सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको एसडीएम बनने में टाइम लगता है, 6 से 10 साल का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एसडीएम के बाद अगर आप एसडीएम बन जाते हैं 8-10 साल में, तो उसके बाद अगली प्रमोशन जो होगी 20 साल बाद, तो उसमें आप फिर एडिशनल कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम बनेंगे। ठीक है, और डीसीएलआर, एसडीओ, एसडीएम ये तीनों क्या पोस्ट हैं? ये तीनों डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं। ठीक है, और एक आईएएस या पीसीएस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है वही सिर्फ एसडीएम या एसडीओ बन सकता है। डीसीएलआर भी सिर्फ एक पीसीएस से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ही एक बन सकता है डीसीएलआर। और दूसरा क्या है कि जो सर्किल ऑफिसर्स होते हैं वो भी प्रमोट होके डीसीएलआर बन सकते हैं, लेकिन वो एसडीएम कभी नहीं बन सकते। सर्किल ऑफिसर से एसडीएम कभी नहीं बनेंगे, और ना ही हाँ, लेकिन झारखंड में बीडीओ सीओ से प्रमोट होके एसडीएम बनते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अलग अलग स्टेट में थोड़ी अलग अलग रूल हो जाती है। तो जो भी एसडीओ के काम हैं वो बिहार में डीसीएलआर देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग बीडीओ और सीओ के बारे में, क्योंकि झारखंड में ये डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बीडीओ और सीओ का पोस्ट। तो जितने भी रेवेन्यू का काम है वो सीओ देखते हैं, और वो उनको कौन असिस्ट करता है? रेवेन्यू ऑफिसर करता है, और सर्किल इंस्पेक्टर करता है, और जो अमीन्स होते हैं वो करते हैं। और ये तीनों किसको रिपोर्ट करते हैं? सर्किल ऑफिसर को। और सर्किल ऑफिसर का सीनियर कौन होता है? डीसीएलआर। ठीक है, सर्किल ऑफिसर से प्रमोट होके क्या बनते हैं? डीसीएलआर बनते हैं। और डीसीएलआर का डीसीएलआर कौन बनता है? या तो सीओ से प्रमोट होके बन सकते हैं, या तो फिर जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर का, वो बन सकता है। अब डीसीएलआर का अगला पोस्ट क्या होगा? अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है तो डीसीएलआर का अगला पोस्ट होगा एडिशनल कलेक्टर। और अगर डीसीएलआर सर्किल ऑफिसर से बन के आ रहा है तो डीसीएलआर से अगला पोस्ट बनेगा डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, डीएलओ। ठीक है, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से यही अगर जाते हैं तो बनते हैं एडिशनल कलेक्टर। और ये जो एडिशनल कलेक्टर होता है वो सेम आदमी होता है एडीएम। जो एडीएम होता है वही एसी होता है बिहार में। ठीक है, सेम चीज़ झारखंड में भी है। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वही एडिशनल कलेक्टर होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर ही बन पाता है। ठीक है, और दोनों उस पोस्ट पे पहुंचने में अराउंड 15-20 साल लग ही जाते हैं। ठीक है, तो फिर बीडीओ क्या बनता है? तो अगर आप बीडीओ हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से अगर बनते हैं तो अगेन आप एसडीओ बन सकते हैं, और एसडीओ के बाद फिर आप एडिशनल कलेक्टर बन सकते हैं, और उसके बाद फिर डीडीसी बन सकते हैं। लेकिन झारखंड में बीडीओ होने के बाद अगली पोस्ट जो मिलती है वो मिलेगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीओ। ठीक है, उसके बाद डीडीसी। तो वो कोई बन नहीं पाता है उतने दूर तक। ठीक है, और बीडीओ को असिस्ट कौन करता है? तो बीडीओ जो है 3 टायर गवर्नमेंट, जो आपको पता है, जो गांव लेवल पे होता है पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, उसका हेड कौन होता है? पंचायत सेवक या फिर पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है,
और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कौन होता है, मुखिया होता है या प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति, और ब्लॉक का हेड कौन होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है बीडीओ, ठीक है। और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन होता है, प्रमुख साहब जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिला परिषद सीधा। तो जिला परिषद का हेड कौन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से डीडीसी होता है, ठीक है, जिसको कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। और उसके बाद जिला परिषद का हेड कौन होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो जिला परिषद के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये होती है हायरार्की बीडीओ की, और ये लोकल गवर्नेंस। उसी तरह से एक और चीज़ क्या है, बीडीओ और सीओ में फ़र्क है कि सीओ जो है वो शहरी इलाके में होता है, लेकिन बीडीओ शहरी इलाके में नहीं होगा। जैसे पटना सिटी में कोई बीडीओ नहीं होगा, पटना रूरल एरिया का जो पटना सदर है उसका भले ही एक बीडीओ होगा वहाँ पे, लेकिन सिटी में क्या चलता है, सिटी में आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनिसपैलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे आपके जो बीडीओ लेवल के होंगे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। उससे एक पोस्ट जाएंगे तो डिप्टी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ म्यूनिसिपल कमिश्नर, सॉरी, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डिप्टी कलेक्टर जब बनेंगे तो आप डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बनाए जा सकते हैं, जो कि एक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट है। उसके बाद प्रमोट होके क्या बनता है, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। तो एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर किस रैंक का होगा, वो एसडीएम रैंक का होगा, या फिर तो वो जो होगा वो एसडीएम रैंक का होगा। उसके बाद फिर उसकी जो प्रमोशन होगी वो होगी म्यूनिसिपल कमिश्नर में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, वो एडीएम रैंक का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लोग क्यों आईएएस के पीछे भागते हैं, लोग बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि यही दो पोस्ट हैं जिससे कि आप एसडीएम बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, ठीक है, डिविजनल कमिश्नर बन सकते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कभी भी पीसीएस के थ्रू बनने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम अगर आप देते हैं 15 साल अगर आप बिता लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। लिमिटेड सीट होती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है इंटरनल एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर सकते हैं तो आप आईएएस बन जाएंगे। उसके बाद आप पे आईएएस की फैसिलिटी आप पे लागू हो जाती है। वैसा ही प्रमोशन 3 साल पे मिलना शुरू हो जाता है। काफ़ी टफ होता है लेकिन, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आईएएस और बीएएस जब आप बनते हैं तो उसमें सबसे जो पावरफुल पोस्ट होती है वो सब डिवीज़न लेवल पे सब एसडीएम होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यही दो पोस्ट है जो लोग बनना चाहते हैं। उसके बाद जो भी पोस्ट होती है ऑलमोस्ट सेंटिंग पोस्ट होती है। आपके पास पावर होता है, आप सीनियर होते हैं, लेकिन वो एक तरह से सेंटिंग पोस्ट होती है। आप किसी डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो वो मज़ा नहीं है जो मज़ा आपकी फील्ड जॉब में है, जो मज़ा आप अगर आप एसडीएम बनते हैं या डीएम बनते हैं तो होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आप देखेंगे कि एसडीएम, डीएम या फिर एक कमिश्नरी का हेड होता है, डिविजनल कमिश्नर, और पूरे स्टेट का जो आईएएस का हेड होता है वो चीफ सेक्रेटरी या सीएम या पीएम। यही 4, 5, 6 ऐसी पोजीशन है जिसके हाथ में बहुत सारा पावर है। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए, बहुत कुछ आप डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए लोग आईएएस और बीएएस के पीछे भागते हैं। तो मेन रीज़न यही है, ठीक है, यही सारे पोस्ट हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एसडीएम की जॉब प्रोफाइल क्या है। तो
क्या काम होता है जब आप एसडीएम बनते हैं, आप कितने भी साल में बन गए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लगता है। तो काम क्या होता है एज ए एसडीएम, आपको करना क्या होता है, ठीक है। तो मेनली अगर सारे काम को अगर ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो वो रेवेन्यू, मजिस्ट्रेट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 3 बड़ी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि जब आप एज ए रेवेन्यू हेड करते हैं तो आप क्या क्या काम देखते हैं, ठीक है। तो आपको लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। रेवेन्यू केसेस आपको देखने होते हैं, आप कोर्ट में जो अदालत लगती है, लोक अदालत या फिर लोक शिकायत निवारण जो भी होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आपको म्यूटेशन, जो लैंड म्यूटेशन का काम देखना है, डिमार्केशन का काम देखना है, ठीक है। सेटलमेंट जो भी देखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, अपने जॉब को डेलीगेट कर सकते हैं। आपके जो रेवेन्यू असिस्टेंट हैं उसको, सर्किल ऑफिसर को आप काम दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन सब के अलावा जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, SC ST OBC सर्टिफिकेट है, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, नेशनैलिटी जो भी है, आपके जो लैंड रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सेल्स डीड, ये सारे काम जो भी हैं, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी, शेयर सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपके जो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप करते हैं, उन सब का जो सुपरविज़न है और जो हेड है वो कौन देखता है सब डिवीज़न लेवल पे, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट देखता है या सब डिविज़नल ऑफिसर देखता है, ठीक है। और ये सारे काम में से जो भी लैंड सेटलमेंट्स के काम हैं वो बिहार में कौन देखता है, DCLR, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स। और मजिस्ट्रियल काम के बारे में अगर बात करें, अगर जो मजिस्ट्रियल जो फंक्शन है इनका, SDM, एज ए SDM आप क्या काम करते हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पूरा काम देखते हैं, ठीक है। आप जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके क्रिमिनल प्रोसीडर हैं, CRPC जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो भी रूल्स एक्ट्स हैं उसको आपको फॉलो कराना होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंक्वायरीज़ हैं जो अननेचुरल डेथ के, वो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जितने भी आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो सारे, ठीक है। पुलिस को भी ये डायरेक्शन देता है हर चीज़ों में कि क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट्स, आपको ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से बनेंगी अगर आप SDM बन जाते हैं तो। उसके अलावा आपको पुलिस, लॉकअप, जेल, वुमेन हाउस, इन सब को आपको कंडीशन चेक करते रहना होता है, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं आपको सारा आप सब डिवीज़न लेवल पे आप उत्तरदायी होते हैं उन चीज़ों के लिए। उसके अलावा जितने भी राइट्स अगर मान लो हो गए, या नेचुरल कैलामिटीज़ आ गया, ठीक है, या फिर कहीं आग लग गई, या फिर कोई भी परेशानी है, तो वो सारा जो भी मजिस्ट्रेट का काम है वो SDM ही फॉलो करता है, ठीक है। SDM ही कराता है उस चीज़ को। उसके बाद मान लो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जो आपको सब डिवीज़न लेवल पे जो भी डिज़ास्टर है उसको मैनेज कौन करता है, आपको जो हेड है होता है वो SDM होता है, वही सारी चीज़ें मैनेज कराता है। और जो भी रिहेबिलिटेशन का काम है, रीसेटलमेंट का काम है, वो सारी चीज़ें यही करता है। आपको लैंड एक्विजिशन जो भी है, तो आप एक तरह से ये समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम DM या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है या डिप्टी कमिश्नर करता है, वो सारी चीज़ें सब डिवीज़न लेवल पे सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या सब डिविज़नल ऑफिसर करता है, ठीक है। तो इतने सारे काम ये करता है। तो अब आगे जब ये इतने सारे काम करता है, पुलिस के भी काम में आप देखिए कि अड़ंगे लड़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये चाहे आप IPS से जाएं या आप बिहार पुलिस सर्विस से जाएं, तो DSP के ये ऊपर होगा, SDM जो पोस्ट होगा वो क्या होगा, DSP के ऊपर रहेगा। दोनों हैं इक्विवेलेंट, लेकिन SDM DSP के ऊपर होता है,
ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आइए जानते हैं कि सैलरी कितनी होती है एसडीएम की। ठीक है, इतने सारे पावर्स हैं, इतने सारे आपने देख लिया कि काम है और प्रमोशन कैसी है, क्या है, कैसे बनते हैं, ये सब देख लिया। अब आइए जानते हैं कि इसकी सैलरी क्या होती है। अभी देखो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी कोरोना का जो केस चल रहा है आप देख रहे होंगे, तो इसमें भी एक एसडीएम डीएम का कितना महत्वपूर्ण रोल है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जो टीना डावी, आप सबने नाम सुना है, 2-3 साल पहले यूपीएससी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप किया था। तो वो अभी जो भिलवाड़ा, जो राजस्थान में एक जगह है, तो वो हॉटस्पॉट बन गया था कोरोना का। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जो भी इंस्ट्रक्शन मिले थे काफ़ी अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, काफ़ी सारे टेस्ट कराए। तो आपने देखा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक तरह से आप कह सकते हो इसको कि, तो उन सब चीज़ों में तो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक एसडीएम का। तो ये सारी चीज़ें, आप बिहार में हैं, बिहार में आप देखते होंगे कि काफ़ी बार बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ हैंडल करना होता है, लोगों के सेटलमेंट्स करने होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। आप तो और देखिए और क्या होती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जब रैंक और पोस्ट का चक्कर है तो इसमें तो सैलरी हर किसी की अलग होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल अलग है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी से ये पूछना कि बीडीओ की सैलरी कितनी होती है, सीओ की सैलरी कितनी होती है, एसडीओ की या एसडीएम की या डीसीएलआर की सैलरी कितनी होती है, बिल्कुल इलॉजिकल है। क्योंकि सैलरी कितनी भी हो सकती है, उसकी पे स्केल कितनी भी हो सकती है, और स्टेट वाइज तो आपने देखा ही। तो जैसे बिहार में बीडीओ और सीओ को सैलरी जो मिलती है वो लेवल 9 मिलती है, सॉरी लेवल 8 मिलती है। ठीक है, और वो भी डायरेक्ट नहीं बनते, आरडीओ की लेवल 7 होती है, उसके बाद एक प्रमोशन के बाद ये बनते हैं लेवल 8। ठीक है, तो लेवल 8 होता है बीडीओ और सीओ का बिहार में। और वहीं एक प्रमोशन के बाद आप झारखंड में अगर हम बात करें, बीडीओ और सीओ की जो सैलरी होती है वो लेवल 9 होती है, 5400। और डिप्टी कलेक्टर रैंक वाइज अगर हम बात करें तो बिहार हो या झारखंड, डिप्टी कलेक्टर रैंक को लेवल 9 दिया जाता है और उसकी ग्रेड पे होती है 5400। जबकि असिस्टेंट कलेक्टर जो आईएएस से बनते हैं और उसको पहली पोस्ट मिलती है लेवल 10, तो उसकी भी ग्रेड पे 5400 होती है। तो एसडीएम की जो सैलरी होती है वो क्या होती है, लेवल 10। ठीक है, तो अभी आप लेवल और पे स्केल समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलती है। तो ठीक है, अब उसी तरह से आप डीडीसी की सैलरी पूछेंगे, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो कि हेड होता है जिला परिषद का, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो अगर आप आईएएस से बनते हैं तो लेवल 10 हो सकती है बिहार में, और झारखंड में अगर जाएंगे तो लेवल 11 हो जाएगी, यानी कि 6600 ग्रेड पे। ठीक है, और 2 से 5 साल में बनते हैं। ठीक है, और वहीं डीएम बनते हैं 6 साल बाद, यानी कि और उसकी सैलरी या ग्रेड पे कितनी होती है, 6600 या 7600, लेवल 12-13। ठीक है, और यही अगर डीडीसी, अगर आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बनते हैं तो ये बन जाता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट, जिसकी ग्रेड पे होती है 8700 ग्रेड पे। ठीक है, और लेवल होती है 13, और ये मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद बन पाते हैं डीडीसी। तो डीडीसी होके सारे रिटायर हो जाते हैं। तो जब एक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डीडीसी के पोस्ट पे रिटायर होता है, तो एक बीडीओ ज्वाइन करने वाला बिहार में अगर बीपीएससी से बीडीओ बनते हैं तो आप डीडीसी तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो में आपको बताया था कि डीडीसी तक क्यों नहीं बन पाएंगे आप वीडियो से, क्योंकि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट है। ठीक है, तो सैलरी के बारे में आइए जानते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है एग्जैक्टली। तो मोटा मोटी अगर आपको जानना है कि एसडीएम की सैलरी क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जब आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करेंगे
तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको लेवल 9 मिलती है। और इसमें आपको अगर आप छोटे जगह पे पोस्टिंग होती है तो आप मान के चलो कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 80,000 के करीब होती है और आपके अकाउंट में अराउंड 65,000 रुपये के करीब क्रेडिट होगा, ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं एज ए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और अगर पटना या रांची जैसे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी वही 5-7 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी, तो करीब 85,000 आपकी ग्रॉस सैलरी होगी और 70,000 के करीब आपकी इन हैंड आएगी, ठीक है। यही अगर आप आईएएस के थ्रू जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी छोटे से जगह पे वो होगी करीब 83,000 रुपये, 83,000, और आपके अकाउंट में करीब 67,000 रुपीज़ आपकी सैलरी आएगी। जबकि अगर आपकी पोस्टिंग पटना में होती है तो आप उसी में मान लीजिए 6-7 हज़ार रुपये बढ़ा दीजिए तो आपकी सैलरी जो है 93,000 अराउंड ग्रॉस बनेगी और 77,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर आप आईएएस में ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट तो, ठीक है। और अगर आप बीडीओ या सीओ में ज्वाइन करते हैं या बीडीओ या सीओ बनते हैं बिहार में तो आपकी जो उस टाइम की सैलरी होगी वो 70,000 बनेगी, ग्रॉस होगी, और 57,000 अकाउंट में आएगी। पटना में अगर पोस्टिंग होता है तो आपको 76,000 रुपये ग्रॉस होगी और 62,000 रुपये के करीब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बीडीओ या सीओ बनते हैं, पहली पोस्ट आपको मिलेगी तो करीब 80-85 हज़ार रुपये सैलरी होगी, और वहीं अगर आप बिहार में बीडीओ या सीओ बनते हैं तो 70-75 हज़ार सैलरी होगी, ठीक है। तो अगर आप डिप्टी कलेक्टर कहीं भी बने बिहार या झारखंड में तो आपकी सैलरी वही 80-85 हज़ार के करीब होगी और 65-70 हज़ार रुपये अराउंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जबकि अगर आप आईएएस बनते हैं तो करीब 85 से 95 हज़ार रुपये आपके ग्रॉस बनेंगे और 67 से मतलब 70-80 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आता है। तो आईएएस की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे एज कम्पेयर टू बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इन शॉर्ट एसडीएम तो आपने देख लिया कि किसी का फिक्स नहीं है कि कितने टाइम में बनेगा। तो मोटा मोटी आप समझिए कि जब आप एसडीएम बनते हैं तो अराउंड आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 95,000 से 1,00,000 रुपये ग्रॉस बनेगी और 75 से 85 हज़ार रुपये आपके इन हैंड आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एनुअल इंक्रीमेंट इसमें क्या होता है, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट आपकी जो बेसिक होगी जो कि आपकी स्टार्टिंग टाइम में 53,100 रुपये होती है तो वो 3% करके हर साल बढ़ती है, मिला जुला के 5-7 हज़ार हर साल बढ़ जाता है सैलरी, ठीक है, चाहे आप आईएएस हों या कुछ भी हो या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हो। तो इन सब में सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है। सैलरी में आपको बेसिक पे के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है जो कि हर जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। सरकार बढ़ाती है कि डीए बढ़ गया 1%, 2%, ऐसे ही बढ़ता है 2-4%, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। एचआरए क्या होता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलती है तो वो आपके छोटे शहरों में 8%, पटना जैसे शहर में 16% मिलता है। मेडिकल 1,000 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है छोटे शहरों में 1,000 रुपये, पटना जैसे शहर में 3,000 रुपये, और अगर आप आईएएस हैं तो आपको छोटे शहरों में 3,000 और बड़े शहर में पटना जैसे शहर में 7,000 रुपये मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के ही वो मैंने ऊपर में बताया आपको कि 80-85 हज़ार या जो भी सैलरी है वो मिलती है, ठीक है। तो इन सब के अलावा क्या होता है, फ़ोन तो मिलता ही है, सीयूजी सिम मिलती है, और बाकी सारी चीज़ें आपको जब आप एसडीएम बनते हैं तो आपको एक स्पेशली 7-8 कट्ठे में मिनिमम आपने देखा होगा कि स्पेशली एक क्वार्टर मिलती है, ठीक है। और उसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जो आपको 24 आवर्स आपको सिक्योरिटी देते हैं। उसके अलावा जब आप कहीं आते जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर किसी भी काम से जाते हैं तो आपके साथ बॉडीगार्ड मिलता है जो कि एक गन के साथ रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेड मिलता है खाना बनाने के लिए, सर्वेंट होता है, प्यून होता है, वो पर्सनल, ठीक है। तो हर सारा काम आपका वो करता है।
इसके अलावा कार तो मिलता ही मिलता है और ड्राइवर भी साथ में होता है। इसके अलावा जब भी आप कहीं जाते हैं आपके साथ एक सिक्योरिटी वैन भी होती है पीछे, स्कॉट व्हीकल उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ पुलिस वाले या कुछ ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आपके साथ रहते हैं, ठीक है। ऑफिस की अगर हम बात करें तो सब डिवीज़न में एक सब डिविज़नल ऑफिस ही होता है पूरा, उसके आप हेड होते हैं। वहाँ पे आपको मस्त एक चैम्बर मिल जाएगा, वहीं से आपको सारे काम करने होते हैं। और आपकी हेल्प के लिए एज ए एसडीएम आपके अंदर आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं और वो सारा काम देखते हैं। और बाकी काफ़ी सारे असिस्टेंट होते हैं और प्यून्स होते हैं, काफ़ी सारे क्लर्क्स होते हैं, यूडीसी एलडीसी सारे होते हैं आपके अंदर, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है, आपको लेटर राइटिंग के लिए भी आपको अलग से रहते हैं लोग। उसके बाद फिर गाड़ी मिल गया है तो डीजल भी काम के लिए आपको काफ़ी सारा मिलेगा। उसमें आपको देखना नहीं है कि भाई बहुत कम मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा डीजल मिलता है। और इन सब के अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है बिहार गवर्नमेंट की, वो थोड़ी बहुत मिल जाती है आपको, रीएम्बर्समेंट हो जाता है कहीं भी अगर आप सेल्फ या डिपेंडेंट का इलाज कराते हैं तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो यही सारी फैसिलिटीज़ हैं। बाकी सारा तो आपने देखा ही है कि पावर्स क्या होती हैं। पावर्स एक तरह से समझ लीजिए कि वो सब डिवीज़न का एक तरह से राजा होता है। सब डिवीज़न लेवल पे एक तरह से जो डीएम के पावर्स हैं वही सब एसडीएम के पावर्स हैं, ठीक है। वो अपने अंदर कुछ भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, हर डिपार्टमेंट में घुस सकता है। आप चाहे मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट में वो एंटर कर सकता है। इंफ्रा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे वो आप एंटर कर सकता है। अपनी खुद के दम पे सुओ मोटो जिसको कहते हैं वो काम कर सकता है, पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, किसी की भी हेल्प कर सकता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो सबसे बेनिफिट है इस पोस्ट की वो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, स्पेशली जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो पोस्ट है, एज ए डिप्टी कलेक्टर अगर आप मान लीजिए एसडीएम नहीं बन पाए या डीसीएलआर नहीं बन पाए तो हो सकता है कि आपको अलग डिपार्टमेंट में भी भेज दिया जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर बना के भेज दिए जाओगे, जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कभी बना दिए गए, कभी डीटीओ बन जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, कभी डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बन गए ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट आपको अलग अलग रैंक पे भी मिल जाती है। कई बार आप मान लो कि एसडीओ रैंक के हो लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट डीटीओ बना दिया जाता है, ठीक है। एडीएम रैंक के हो तो आपको डीएलओ दिया जाता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। एक सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यही फ़र्क है कि सिविल सर्विसेज वाले जिस डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हो तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो है ही है आपका, जो एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये सारे पोस्ट तो हैं ही आपके। साथ ही साथ आप अलग अलग चीज़ों में भी, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो यही एक बेस्ट पार्ट है। और दूसरी चीज़ें, एक इतने सारे प्लस हैं तो इसमें काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो नेगेटिव क्या है एसडीएम का कि रूरल पोस्टिंग होती है। बिहार झारखंड जैसे जगह में जो सब डिवीज़न है वो क्या है, ज़्यादातर रूरल एरिया में है, तो रूरल एरिया में पोस्टिंग होगी। दूसरी क्या है कि काफ़ी हेक्टिक जॉब है, काफ़ी सारी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपको खुद से तो नहीं करना है लेकिन आपको काम कराना है, सबकी ड्यूटी लगानी है आपको। लॉ एंड ऑर्डर अगर आ गया, रामनवमी, मुहर्रम, ये सब जैसे पर्व त्यौहार आ गए, दशहरा वगैरह, होली, हर पर्व त्यौहार में आपको ड्यूटी लगानी है सबकी। आपको खुद सुपरवाइज़ करना है, पुलिस को भी सुपरवाइज़ करना है, सिविल सर्विसेज वालों को भी सुपरवाइज़ करना है। तो काफ़ी टफ काम होता है। दूसरा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पोस्ट होने का कारण भी ये है कि इलेक्शन के टाइम पे अपने एरिया में ये
इलेक्शन ऑफिसर का काम करता है, और अपने दम पे वो चाहे तो काफ़ी वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल पोस्ट भी है, और काफ़ी सारे पॉलिटिशियन अपने हिसाब से एसडीओ एसडीएम को की ट्रांसफ़र करते हैं या उनकी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचते हैं कि जब आप डिप्टी कलेक्टर पे ज्वाइन करते हैं तो हर कोई एसडीएम या एसडीओ नहीं बन पाता है, हर कोई डीएम नहीं बन पाता है, हर कोई कमिश्नर नहीं बन पाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि एडीएम बनने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, किसी के पर्सनल सेक्रेटरी बना दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पे सेक्रेटरी लेवल पे डिपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है। लेकिन एसडीएम डीएम ये सारे पोस्ट सिलेक्टेड लोगों को ही दिया जाता है। तो जिन नेताओं को भी लगता है कि चलो ये मेरे काम आ सकता है, तो वो लोग अपने हिसाब से उनकी पोस्टिंग करते हैं, उनका ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और क्योंकि उनके हाथ में पावर ज़्यादा होती है, वो काफ़ी सारा कुछ हेल्प कर सकते हैं, पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी काफ़ी इशू होता है। ठीक है, तो ये सारे प्लस और माइनस हैं इसके। तो पे स्केल आपने देख लिया कि 7th पे के हिसाब से क्या लेवल होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, यही था इसमें डिटेल। और अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें इनकी रैंक वाइज डिटेल्स। ठीक है, करते हैं कि इसमें इनकी रैंक वाइज डिटेल्स। ठीक है, तो आइए शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि शॉर्ट में क्या है ये। ठीक है, तो जब आप आईएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो पोस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, तो जब आप आईएएस ज्वाइन करते हैं तो बेसिक ग्रेड में ज्वाइन करते हैं, जूनियर टाइम स्केल आपको मिलता है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे लेवल 10, तो करीब 90,000 ग्रॉस, 70,000 की सैलरी होगी अराउंड। तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर तो लपसाना में ट्रेनिंग करते हैं, कैडर आपको असिस्टेंट कलेक्टर का मिलता है, सेकंड ईयर आपको एसडीएम का पोस्ट दे दिया जाता है झारखंड में। ठीक है, बिहार में वहीं पहले ईयर लपसाना में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एज ए असिस्टेंट कलेक्टर आप आते हैं तो सेकेंड ईयर आप एसडीएम बनते हैं, और थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आप डीडीसी या म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिए जाते हैं। ठीक है, 5400 ग्रेड पे ही। उसके बाद आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक आती है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पे आपको 4-5 साल में आप बन जाते हैं डीडीसी। ठीक है, या एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, और उसके बाद फिर 6th ईयर में आप किसी भी जो पीएसयू है वहाँ के आप एमडी बना दिए जाते हैं, या फिर डीएम बना दिए जाते हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट के। तो ये बात है झारखंड में। वहीं 5 साल के बाद आप सीधा डीएम बनते हैं बिहार में। ठीक है, यहाँ पे डीडीसी वगैरह नहीं बनाया जाता। 6600 ग्रेड पे आप डीएम बन जाते हैं, या फिर किसी भी पीएसयू के एमडी बन जाते हैं। जो छोटे मोटे पीएसयू हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए जाते हैं। उसके बाद जो अगली प्रमोशन जो होती है, हर 3 साल के बाद प्रमोशन हो रही है। ठीक है, 5 साल 6 साल के बाद, तो 10 साल में आप बन जाते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। तो बिग डिस्ट्रिक्ट के आप उसमें डीएम बनाए जाते हैं। उसी तरह से बिहार में क्या होता है, आप जो कमिश्नरी है वहाँ के डीएम बनाए जाते हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी आपकी रैंक होती है, तो आप अलग अलग विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं। इसमें आपकी लेवल 12 होती है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी का पोस्ट मिलता है, जो कि करीब मान लीजिए 14-15 साल बाद बनते हैं, और उसी पोस्ट पे आप झारखंड में डिविजनल कमिश्नर बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी, जिसकी लेवल 13 होती है, 8700 ग्रेड पे मिलती है। और वहीं बिहार में क्या होता है, स्पेशल सेक्रेटरी को स्पेशल सेक्रेटरी का ही पोस्ट दिया जाता है अलग अलग विभाग में। सचिवालय हो गया, पशुपालन विभाग, या फिर हेल्थ विभाग, जितने भी विभाग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, रूरल डिपार्टमेंट हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट में आपको स्पेशल सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एसटीएस यानी कि सीनियर टाइम स्केल, तो जो कि सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट है। तो 20 साल बाद आप झारखंड में क्या होगा कि आपको सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया जाएगा, अलग अलग विभाग का सेक्रेटरी, पशुपालन विभाग, एनर्जी विभाग, पावर विभाग, जितने भी विभाग हैं अलग अलग में
अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं तो वो पोस्ट दे दी जाती है, आप सचिवालय में बैठते हैं। जबकि 18-20 साल के बाद सेक्रेटरी रैंक पे आप क्या बनते हैं, डिविजनल कमिश्नर बनते हैं बिहार में। ठीक है, इसकी लेवल कितनी होती है, 14 होती है और 10,000 होती है ग्रेड पे। ठीक है, एबव सीनियर टाइम स्केल उसके बाद 25 साल के बाद बनते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसमें बिहार और झारखंड में फिर सेम हो जाता है। फिर अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रैंक मिलता है लेवल 15, और उसके बाद कोई एक लड़की जो है वो चीफ सेक्रेटरी बन पाता है 30 साल के बाद। ठीक है, तो उसकी लेवल 17 होती है, जो कि हाईएस्ट लेवल होती है। तो ये होता है आईएएस का कैडर। हर कोई चीफ सेक्रेटरी तक, अराउंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, हर कोई बनता ही है। और इन्हीं में से कोई अगर किसी ने अगर कम उम्र में ज्वाइन किया है, 20-22 साल में, 23 साल में, तो वो आरबीआई का गवर्नर भी बन जाता है, आपको सीएजी का हेड बन जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, या तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएगा, या यूपीएससी या बीपीएससी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये बेनिफिट है। अब आइए देखते हैं कि अगर आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या पोस्ट मिलती है और आपको कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो बेसिक ग्रेड में आप ज्वाइन करते हैं एज ए डिप्टी कलेक्टर दोनों जगह पे, बिहार और झारखंड में। तो झारखंड में आपको मिलता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वीडियो या सीओ का पोस्ट, तो वहीं 10 साल तक आप यही रहते हैं। ठीक है, और वहीं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप देखें तो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट रहेगा, 3 साल तक आप ट्रेनिंग में रहेंगे, 3 साल से 7 साल तक आप एडिशनल एसडीओ रहेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, यही सब रहेंगे, या फिर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये सारी चीज़ें बनेंगे। 7वें से 12वां साल में आप क्या बनेंगे, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, या फिर एसडीएम बनेंगे, या डीसीएलआर बनेंगे, या डीटीओ बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन सकते हैं खाद्य निगम के। तो ये सारे पोस्ट आपको 10 साल के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 साल के बाद, ठीक है, जो पहली प्रमोशन होती है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वो होती है एसडीओ की। तो एज ए एसडीओ रैंक के ही ऑफिसर फिर डीडीओ बनते हैं, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, वहीं बिहार में क्या होता है, 12 साल के बाद आपकी पहली प्रमोशन जब होती है तो आप फिर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बन जाते हैं, उसके बाद एसडीएम बनते हैं, डीसीएलआर आप बनते हैं, फिर डीटीओ बनते हैं। ऑलमोस्ट सेम पोस्ट ही मिलती है, डीटीओ, सिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर खाद्य निगम। इन सब के अलावा क्या होता है, 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सर्वे, या फिर डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद डीटीओ फिर से मिलता है, फिर डीएसओ बन सकते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, डीपीएम हो गया जीविका का, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है, फिर एडीएम लोक शिकायत निवारण आप बन जाएंगे इसी सब के बीच में। ठीक है, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक आता है, 20 साल के बाद आप बनते हैं दोनों जगह पे, झारखंड में हो या बिहार में, डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक मिलता है। इसमें आ जाता है लेवल 12, 7600 ग्रेड पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एडीएम का पोस्ट मिलेगा झारखंड में, या फिर एडिशनल कलेक्टर का, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का। ठीक है, आईटीडीए का प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पीडी बनेंगे। और वहीं 20 साल के बाद बिहार में क्या होगा कि एडीएम आप बनेंगे लोक शिकायत निवारण का, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी हो सकते हैं अलग अलग सीएम सेक्रेटेरिएट ऑफिस में, या डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बीपीएससी के मेंबर हो सकते हैं, या सिटी मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बन सकते हैं। यहाँ पे आप एडीएम जो या एडिशनल कलेक्टर बिहार में आप डिप्टी सेक्रेटरी रैंक पे नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ आप 25 साल बाद बनेंगे। ठीक है, जबकि झारखंड में आप 20 साल में बन जाते हैं। उसके बाद फिर एडीएम या जो एसी का जो रैंक मिलता है आपको, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक भी इसको कहते हैं, वो आप 30 साल बाद बनते हैं। डीडीसी का पोस्ट मिलता है 30 साल में झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। वहीं बिहार में क्या होगा, बिहार में आप एडीएम बन सकते हैं या एडिशनल कलेक्टर, दोनों सेम पोस्ट होती है। 25 साल बाद आप बन जाते हैं। आपकी लेवल कितनी होती है, 13 या 8700 ग्रेड पे होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर और 5 साल बिता लेते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से मिलती है पोस्ट।
डीडीसी बन जाते हैं 30 साल के बाद, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होता है पोस्ट। ग्रेड पे रहेगी 23, वही 8700, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सीनियरिटी के हिसाब से ही पोस्ट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक आपकी अगली जो प्रमोशन होगी वो होगी स्पेशल सेक्रेटरी में। तो स्पेशल सेक्रेटरी लगभग मान लीजिए 35-40 साल के बाद बनते हैं, लेवल 14, 10,000 ग्रेड पे, जो कि आखिरी पोस्ट है। और ये स्पेशल सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट का होगा, चाहे वो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, आरडब्ल्यूडी या जो भी आपका पीडब्ल्यूडी, ये सारे डिपार्टमेंट में आप सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी बन सकते हैं। और एज ए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपकी जो आखिरी पोस्ट होगी वो स्पेशल सेक्रेटरी तक ही होगी, लेवल 14, जिसकी की ग्रेड पे होगी 10,000, ठीक है। तो बहुत कम लोग इस रैंक तक पहुंच पाते हैं, ज़्यादातर डीडीसी और एडीएम बन के रिटायर हो जाते हैं। और वहीं अगर आप आईएएस से जाते हैं तो आप 2-3 साल में डीडीसी बन जाते हैं, और आप रिटायर करते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक आप बन सकते हैं, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी तक आप जा पाते हैं, लेवल 17 तक। तो ये फ़र्क है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस और जेएएस में। तो आपने देख लिया कि क्या था डिफरेंस, और यही था मेरा वीडियो आज का। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।